शुकदेव जी ने प्रभु का मंगलाचरण किया। हे प्रभु, सोलंकृशिष्ट भगवान वचांस में, हे प्रभु आप मेरी वाणी को अलंकृत करके मुझे कथा करने का सामर्थ्य प्रदान करें। सुंदर मंगलाचरण किया और कहा, परीक्षित जो तुमने पूछा यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, सृष्टि विषयक प्रश्न, सृष्टि कैसे बनी। कहा सृष्टि का मूल क्रम है नारद, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया माम्बुवंती जगत गुरुम। जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर के लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं, वास्तव में एक वही वासुदेव है जो इस सृष्टि के मूल तत्व के रूप में विराजमान है। उसी के द्वारा सृष्टि प्रारंभ हुई। कैसे बनी सृष्टि? भगवान नारायण योग निद्रा पर शयन करते संकल्प करते हैं लीला करने का। कुछ लीला करूं, अकेले लीला नहीं हो सकती। सायकाकी ना रमते, वो क्या कोई भी अकेले रमण नहीं कर सकता, अकेले कोई क्या करेगा। तो एक परम तत्व जिसने अकेले रमण करने का विचार छोड़ दिया और एको हम बहुश्याम, सृष्टि के संकल्प करने का मन में विचार आया, एक से मैं ही बहुत हो जाऊं, ऐसा संकल्प किया। सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हो गया। नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी, चारों तरफ ब्रह्मा ने देखा कुछ दिखाई नहीं दिया, कमल की नाल में घुस गए, सैकड़ों वर्षों तक कुछ पता नहीं चला, फिर उसी कमल पर आकर के बैठ गए। 1000 दिव्य वर्षों की तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हुए। कहा प्रभु मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं। भगवान ने कहा हम तुम्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। उस समय भगवान ने ब्रह्मा जी पर कृपा करके चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान प्रदान किया। 4 श्लोक सृष्टि के 4 तत्वों के रूप में दर्शन करा दिया। ये सृष्टि हमको दिखाई देती ना, इस संपूर्ण सृष्टि के केवल 4 ही तत्व हैं मूल तत्व के रूप में। 4 तत्वों का दर्शन है केवल। पहला अहम तत्व के रूप में उसका हम दर्शन करेंगे। ब्रह्मा जी को कहा ब्रह्मा पहले अहम तत्व के बारे में जान लो। अहम तत्व क्या है? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत्सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो विशेषेद शोष्म हम। कहा ब्रह्मा जी सृष्टि के पहले मैं था और था ही था। मैं का मतलब अहम, अहम माने अहंकार नहीं। अहम तत्व है जो सृष्टि के पूर्व में विराजमान था, जबकि न कोई सत था न कोई असत था, कोई वस्तु नहीं थी सत और असत के नाम की। कार्य और कारण जैसा कोई तत्व नहीं था, स्थूल और सूक्ष्म जैसा कोई निर्धारण नहीं था। अब सोचिए कुछ भी नहीं था जिसकी कल्पना ही हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुछ भी कल्पना करेंगे तो सत असत कार्य कारण स्थूल सूक्ष्म का भाव आएगा। और भगवान कहते हैं सृष्टि के पहले ये सब कुछ भी नहीं था। इसलिए हमारे सारे प्रश्न यहीं पर व्यर्थ हो जाते हैं ना, कि हम प्रश्न करें कि परमात्मा कैसा है, ये सृष्टि उसने कैसे बनाई प्रभु। अब बहुत तार्किक लोग प्रश्न करते हैं महाराज पहले बीज बना होगा कि पहले पेड़ बना होगा, पहले मुर्गी आई होगी कि पहले अंडा आया होगा। तो इन प्रश्नों का क्या मूल है? जो भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि के पहले कुछ था ही नहीं, न कार्य कारण न सत असत न स्थूल न सूक्ष्म, कुछ भी नहीं था। तो ये बीज और पेड़ की तो बात ही नहीं होती कुछ। तो वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जिसको आप बोलते हो, सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसको आप बोलते हो, सर्वव्यापक परमात्मा जिसको आप बोलते हो, वो कैसा है? वो उसी अहम रूप में विराजमान है। एक राजा ने किसी बुद्धिमान चतुर व्यक्ति से पूछा कि जिसका तुम भजन करते हो वो परमात्मा कैसा है? बोले वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। करोड़ों जो ब्रह्मांड हैं उन सब का एक नायक है, वो जो सारे संसार को घुमाता है। बोले तुम उसके सामर्थ्य का, उसके स्वरूप का वर्णन कर सकते हो? राजा बड़ा तार्किक था। बोले इसके सामर्थ्य का वर्णन कर सकते हो? बोले हाँ महाराज कर सकता हूं। तो वर्णन करो, क्या सीमा है उसकी?
असीमित है वो, असीम है वो। असीम का निर्धारण कैसे कर सकते हो? बोले सुनिए, असीम का निर्धारण कैसे होगा? कहा एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है और उस वट वृक्ष में बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई हैं। अब इसी से निर्धारण होगा। बोले कैसे होगा? बोले महाराज एक चिड़िया उड़ी, फिर दूसरी चिड़िया उड़ी, फिर तीसरी चिड़िया उड़ी, फिर पहली आकर के उसी पेड़ में बैठ गई, फिर चौथी चिड़िया उड़ी, फिर दूसरी आकर के उसमें बैठ गई। बोले परमात्मा तो बताओ कैसा है? बोले महाराज पहले सबको उड़ने तो दो, जब सब उड़ जाएंगे तब बताएंगे कि परमात्मा कैसा है। ये असीम है परमात्मा, ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, जो सत असत स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण से परे है वो। इसलिए सृष्टि के पहले केवल मैं था और था ही था। पश्चात हम ये देते, और इस सृष्टि के बाद भी जो बचेगा वो मैं ही रहूंगा। ऐसे इस अहम तत्व को जान लो। ये अहम तत्व है वो। ब्रह्मा जी ये सृष्टि के पहले और बाद की बात हो गई। पहले भी मैं था और बाद में भी मैं हूं। अब सृष्टि में क्या होगा? बोले सृष्टि में सबसे पहले तो माया होगी। माया रूपी सृष्टि है ये। तो माया क्या होती है प्रभु? कहा माया बड़ी विचित्र है ब्रह्मा जी, माया से सावधान रहना, क्योंकि माया के चक्कर में यदि पड़ गए तब तो मोहित हो जाओगे सृष्टि में। क्या होती है माया? बोले रतेर्थम यत् प्रतीयत ना प्रचेत आत्मनि तद विद्या आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ये माया है। माया का मतलब जो वस्तु है वो न दिखाई पड़े और जो नहीं है वो दिखाई पड़े, ये माया है। बस इस माया को जान लोगे तब तो मोहित नहीं होगे ब्रह्मा जी, क्योंकि जो तुम्हें मूल रूप से सृष्टि में दिखाई देगा वास्तविकता वो नहीं होगी, और जो नहीं दिखाई देगा वही वास्तविकता होगी। इस माया को ध्यान में रखकर ही सृष्टि करना, नहीं तो मोहित हो जाओगे तुम। ठीक है? इस माया से बनेगा क्या? भगवान ने कहा इस माया से जगत का निर्माण होगा। जगत तत्व क्या है प्रभु? बोले जगत तत्व भी सुन लो। यथा महांति भूतानि भूतेषु च्वावचिष्णु प्रविष्टान न प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ये जगत है। जगत क्या है? बोले जिस प्रकार पंच महाभूतों से सृष्टि का निर्माण होता है, पर ये पांच महाभूत पांच तत्व सृष्टि में रहते हुए भी नहीं दिखाई देते। जैसे हमारा ये शरीर है ना, ये पांच तत्वों से बना है। छिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बनकर के पांच तत्वों से मिलकर के शरीर बनता है। लेकिन इस शरीर के बनने पर ये पांच तत्व क्या दिखाई देते हैं? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश क्या शरीर में दिखता है? शरीर में तो बस देह अस्थि मांस मज्जा रक्त दिखाई देता है, धातुएं दिखाई देती हैं, तत्व नहीं दिखाई देते। ऐसे ही इस जगत का निर्माण करके मैं इस जगत में रहता हूं, लेकिन रहते हुए भी दिखाई नहीं देता। अप्रविष्ट एवं भास से, अप्रविष्ट की भांति भाषित होता हूं। रहता तो हूं मूल रूप में, लेकिन दिखाई नहीं दूंगा, रहते हुए भी नहीं रहूंगा। यही जगत में रहने की रीति है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है 24 घंटे, हमेशा पानी में रहता है, लेकिन पानी में रहने के बाद भी पानी की एक बूंद उसके ऊपर नहीं रह सकती। रहते हुए भी पानी में नहीं है वो। और यदि कहीं एक बूंद पानी उस पत्ते के ऊपर टिक जाए तो वो पत्ता सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जगत में रहना है तो ऐसे रहना कि आपके सराउंडिंग जो लोग हैं ना, उनको लगे कि आप हो हमारे साथ, और उनके साथ होते हुए भी उनसे अलग रहना। तब तो इस जगत की माया से बच सकते हो। कहीं आप इस जगत की माया में मोहित हो गए कि मैं इनके साथ हूं, ये मेरे हैं, तो बस वही कमल के पत्ते के समान पतन हो जाएगा। ये जगत तत्व है, और इस जगत तत्व में जगत रीति है रहने की।
चौथा, इस जगत तत्व में आकर के जीव का उद्देश्य क्या होगा? बोले परमात्म तत्व को प्राप्त करना। वो क्या है प्रभु? बोले एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासनात्मनः अनवयव्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कहा तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए संसार में आकर के जीव को। प्रत्येक जीव को इस संसार में आकर के तत्व की जिज्ञासा करिए। इस संसार का, जगत का मूल तत्व क्या है जिसको हम जानने के लिए आए हैं? उसकी जिज्ञासा करिए, उसको जानने का प्रयास करिए। अब उसको जानने की अन्वय और व्यतिरेक से बस दो ही रीति बताई गई है। इतना जान लो, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, वो परमात्मा सर्वत्र हैं और सर्वदा हैं। बस ये दो ही बातों का निर्धारण उस परमात्म तत्व को जानने की सीढ़ी है। उस परम तत्व को आप अपने जीवन में जान सकते हैं। यही चार तत्व हैं। यही चतुश्लोकी कथा भागवत के रूप में परिणित हुई। भागवत के जो हम प्रसंग को सुनते हैं, इन्हीं चार तत्वों की कथा है, जो सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। इसलिए इसको भागवत कहते हैं। ये नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को सुनाई कथा है। 4 श्लोकों में सबसे पहले भगवान ने ये कथा का निर्धारण ब्रह्मा जी को किया। फिर आगे ये 4 तत्व 10 लक्षणों में परिवर्तित हो गए, और ये 10 लक्षण 18,000 श्लोकों के रूप में परिवर्धित कर दिए गए व्यास जी महाराज के द्वारा। पहले 4 ही श्लोक थे भागवत में, व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिए इसके। आप लोगों के लिए समस्या खड़ी कर दी। कितना अच्छा होता, 4 श्लोक होते, 1-8 घंटे की कथा हो जाती, सारे एक्सप्लेन कर दिया जाता, कथा पूरी हो जाती। ये कितनी बड़ी समस्या है कि 4-4 घंटे 7-7 दिन तक बैठना पड़ता है। कितनी मुश्किल होती है। हमारी गलती नहीं है, व्यास जी की गलती है। देखिए, उन्होंने बना दिया तो हमको सुनाना पड़ता है। उन्होंने 4 ही बोले होते तो 4 सुनाते आपको, पर उनकी भी गलती नहीं है। वो जानते हैं कि जीव का कल्याण इन 4 श्लोकों से नहीं हो सकता, क्योंकि ये 4 श्लोक बड़े क्लिष्ट हैं। इनका आशय समझना जन सामान्य के बस की बात नहीं है, बहुत कठिन है। ये तो ब्रह्मा जी ही समझ सकते हैं। तब ये 4 श्लोकों की जो चतुश्लोकी भागवत है ना, ये ब्रह्मा और नारद के बीच में, ब्रह्मा और भगवान के बीच में ही अच्छी लगती है। हमारे आपके लिए तो 18,000 श्लोक ही अच्छे हैं। यदि आपको चतुश्लोकी भागवत समझनी है, 4 श्लोकों से ही काम चलाना है, तो आपको ब्रह्मा बनना पड़ेगा। है तो बहुत कठिन, पर फिर भी बन सकते हो, कोशिश करेंगे तो बन जाओगे। लेकिन यदि आप ब्रह्मा बन भी जाओ, तो फिर ये भागवत सुनाने के लिए चित्रकूट से महाराज जी नहीं आएंगे, फिर तो बैकुंठ से भगवान नारायण को ही आना पड़ेगा। वही आपको चतुश्लोकी सुना सकते हैं भागवत। तब ये 4 श्लोकों की तो भगवान और ब्रह्मा जी की परंपरा ही अच्छी लगती है। हमारे आपके लिए, कल्याण के लिए व्यास जी महाराज ने इस परमहंस संहिता के रूप में 18,000 श्लोकों का ये एक सोपान, एक ये आधार हमें प्रस्तुत कर दिया, जिसे हम 10 लक्षणों के रूप में अब दर्शन करेंगे। यही कथा विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी के मुखार बिंद से श्रवण की थी। पूछा परीक्षित ने, प्रभु कहाँ इनका संवाद हुआ, कहाँ इनका मिलन हुआ, कैसे ये प्रसंग विस्तार को प्राप्त हुआ, ये सारी बातें मुझे विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें। सुखदेव जी महाराज अब आगे का प्रसंग उनको वर्णन कर रहे हैं। एवमे तत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल छत्रावन प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत। कहा विदुर जी महाराज ने अपना सर्वस्व छोड़ा, रिद्धि सिद्धियों से भरा हुआ घर छोड़ा, तो उन्हें यह भागवत की कथा प्राप्त हुई। तो अभी आपको बताया था ना कि भागवत कैसे मिलती है। भागवत मिलती है त्यागने से, त्याग करने से। परीक्षित जी को कथा कैसे मिली?
राज लक्ष्मी वैभव संपत्ति पत्नी पुत्र की ममता को छोड़ करके चले गए गंगा के तट में। भागवत मिल गई उनको। विदुर को कैसे मिली? सब कुछ छोड़ा, त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत, रिद्धि सिद्धियां और अपना घर सब कुछ छोड़ दिया, तो उनको ये कथा मिली। तो भागवत कथा बिना त्याग के नहीं मिलती। आपको ये भागवत कथा मिल रही है तो कैसे मिल रही है? त्याग करने से तो मिल रही है। अपने घर का बढ़िया पलंग का सुख छोड़ करके जमीन पे बैठो तब तो भागवत मिल रही ना। आप सोचो कि घर में बैठे रहे, बढ़िया डबल बेड में लेटे रहे, सोफा सेट पे पड़े रहे और कथा मिल जाए, तो नहीं मिल सकती। त्याग नहीं करोगे तो कथा नहीं मिलेगी। अब आप लोग खैर तर्क वितर्क बहुत करते हो। आप ये भी कहोगे महाराज मिल सकती है, हमको सोफा पे भी मिल सकती है कथा, कोई बड़ी बात नहीं, बढ़िया टेलीविजन चला लेंगे, 50 इंच का टेलीविजन लगाया हुआ घर में, दूर से ही रिमोट कंट्रोल से ऑन कर देंगे, बिस्तर पे पड़े पड़े बढ़िया भागवत कथा, अच्छे अच्छे वक्ताओं की कथा आती रहती है, सुन लेंगे महाराज। क्या कठिन काम है? सुन तो लोगे, लेकिन यहां की और वहां की कथा में अंतर जानते हैं कितना है? अंतर इतना है कि जैसे प्रयागराज में कुंभ लगता है ना, तो प्रयागराज में कुंभ लगा, त्रिवेणी स्नान करने के लिए भक्त लोग जाते हैं वहां। तो आप भी देखते हो टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट आता है कि वहां गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, सरस्वती बह रही है, तीनों एक स्थान पर आकर के मिल गई, त्रिवेणी संगम दिखाया जा रहा है कैमरे में आपको कैच करके। आप बैठे बैठे देख रहे हो कि सारे भक्त वहां स्नान कर रहे हैं, लेकिन क्या आप टेलीविजन पर देखते देखते गंगा स्नान कर सकते हो? त्रिवेणी स्नान कर सकते हो? क्या छू सकते हो उसको? क्या उसका पान कर सकते हो? नहीं कर सकते। केवल उसको देख सकते हो और कुछ नहीं। ऐसे ही ये कथा का भी स्वरूप है। घर में बैठे बैठे कथा रूपी गंगा को केवल आप देख सकते हो, न छू सकते, न उसमें डुबकी लगा सकते, केवल उसका दर्शन हो सकता है। और यहां आकर के बैठोगे तो बहती गंगा में डुबकी लगाने को मिलेगा। बस अंतर इतना ही है। तब ये तो तभी मिलेगी जब आप त्याग करोगे, जब छोड़ोगे, घर का सुख छोड़ोगे तो कथा का आनंद मिल सकता है। और यहां आप आनंद में ही तो बैठते हो ना, यहां कोई आप जबरदस्ती तो नहीं आते। आपको घर से कोई भगाता तो नहीं है कि जाओ कथा सुन के आओ नहीं तो गोली मार देंगे, ऐसे बोलता है क्या कोई आपको? आप अपने आनंद में यहां कथा सुनने आते हो। 4 घंटे 5 घंटे जो भी कथा आपको सुनाई जाती है, आप अपने आनंद में ही बैठकर सुनते हो, किसी के कहने पे नहीं सुनते। अब घर में भी आपको यदि ये सुविधा दे दी जाए कि भैया 4 घंटे तक तुम इसी कुर्सी में बैठे रहना, हिलना डुलना मत, यहां तुमको चाय भी मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा, पानी भी मिलता रहेगा, पर 4 घंटे तुम इसी कुर्सी पर बैठे रहना, तो क्या बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते ना, जबरदस्ती नहीं बैठा जा सकता। एक स्थान पर जबरदस्ती नहीं बैठ सकते। एक स्थान पर बैठना है तो उसके लिए मस्ती चाहिए, आनंद चाहिए, जबरदस्ती नहीं। तो यहां जबरदस्ती नहीं बैठना, यहां तो मस्ती में बैठना है। यहां जो लोग बैठते हैं सब मस्ती में ही बैठते हैं। जितने बैठते हैं ना ये सब परमहंस हैं, श्रोता, ऐसे नहीं है कोई। वहां पूछा गया था कि जब काकभूषण कथा सुना रहे थे तो पूछा वहां कौन कौन कथा सुनने आता है? शिव जी भी गए थे। तो देखा यहां तो जितने परमहंस मुनि है वही बैठ करके काकभूषण के मुख से कथा सुन रहे हैं। तो कथा सुनने वाला कोई साधारण तो नहीं हो सकता, कथा सुनने वाला भी परमहंस ही होता है, जो एकाग्रचित्त होकर के इस कथा प्रांगण में बैठकर कथा सुनता है त्याग करके। तो कथा तो उसको मिलती जिसके जीवन में त्याग होता है। विदुर जी ने सब छोड़ दिया। महाभारत युद्ध का जब निर्णय हो गया कि महाभारत युद्ध होना है, विदुर जी ने सोचा इतना बड़ा विनाश मैं अपने नेत्रों से नहीं देख सकता। तीर्थ यात्रा करने के निकल गए। तीर्थ यात्राओं का दर्शन करते करते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में भगवान के परम भक्त भगवत स्वरूप उद्धव जी से भेंट हो गई उनकी। भगवान के कुशल क्षेम समाचार पूछे।
उद्धव जी के नेत्रों से सुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवान के सब समाचार सुनाते सुनाते भगवान के सुधाम गमन की भी सूचना दे दी। विदुर जी भगवान तो चले गए, ऐहिक लीला संवरण कर ली प्रभु ने। रोने लगे विदुर। उद्धव ने कहा विदुर रोने की बात नहीं है, क्योंकि तेरे जैसा भाग्यशाली भक्त नहीं है कोई संसार में। जब भगवान इस मृत्युलोक को छोड़ करके जा रहे थे तो मृत्युलोक से जाते समय भगवान ने ना राधा को याद किया, न रुक्मिणी को याद किया, ना यशोदा को याद किया, ना देवकी को याद किया, ना किसी गोपी को याद किया। जाते समय भगवान ने यदि किसी की याद की है तो वो विदुर हैं। विदुर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझ में ऐसा क्या है, मुझ में ऐसी क्या शक्ति है, क्या विशेषता है कि भगवान ने मेरा स्मरण किया। कहा जब भगवान जाने लगे तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया। उस समय भगवान ने मुझे उपदेश किया। जब भगवान उपदेश कर रहे थे उसी समय एक मैत्रेय नाम के महात्मा पहुंचे थे वहां पर। उन्होंने भी भगवान के मुख से ये उपदेश सुना। उपदेश पूर्ण हुआ तो प्रभु ने मुझे तो आदेश कर दिया कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, और मैत्रेय जी को आदेश किया कि तुम हरिद्वार में बैठना। और मैत्रेय जी आज से कुछ समय के बाद मेरा भक्त विदुर आपके पास आएगा, मेरे द्वारा दिया हुआ ये उपदेश आप विदुर को सुनाना, क्योंकि मेरे ऊपर अभी विदुर का ऋण है, मैं ऋणी हूं विदुर का। उद्धव ने कहा प्रभु कौन सा ऋण? भगवान ने कहा उद्धव जी मैंने सबका ऋण उतार दिया, लेकिन विदुर का ऋण नहीं उतार पाया आज तक। तब ये मेरे द्वारा दिया हुआ उपदेश मैत्रेय जी उसको देंगे तो मैं उसके ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। उद्धव ने कहा प्रभु ऋण कौन सा है? बोले एक बार मैं विदुर के घर गया था, उस समय विदुर और विदुर की पत्नी ने मेरा बड़ा स्वागत किया था। अब स्वागत क्या किया थे तो आप जानते हो ना, केले के छिलके खिलाए थे। पर केले के छिलके का ऋण भी प्रभु अपने सिर पर अभी रखे हुए हैं, इतने उदार हैं प्रभु। ऐसा अद्भुत चरित्र है। उद्धव जी आनंदित हो गए। बद्रिकाश्रम क्षेत्र की ओर कहा मैं प्रस्थान कर रहा हूं। कथा तो मैं भी तुमको सुना सकता था, लेकिन आदेश मिला है मैत्रेय ऋषि को, आप मैत्रेय ऋषि के पास जाइए। विदुर जी उद्धव जी से आज्ञा लेकर के मैत्रेय ऋषि की ओर प्रस्थान करते हैं। द्वारे दुनद्य ऋषभे गुरूणाम मैत्रेयमासीन मगाध बोधम चत्तोपसृत्या चतुभाव शुद्ध पप्रक्ष शौशील्य गुणाभितप्तः। गंगा द्वार जैसे हरिद्वार भी कहते हैं। हरिद्वार में अपार ज्ञान है जिनके पास, ऐसे मैत्रेय जी महाराज विराजमान हैं। और भगवान की भक्ति करते करते जिनके सारे भाव विशुद्ध हो चुके हैं, ऐसे विदुर जी महाराज आज अपने शौशील्य गुणों से अभितृप्त होकर के मैत्रेय जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया उनको और कुछ जिज्ञासा प्रस्तुत कर दी। प्रभु कुछ जानने आया हूं। क्या जानना है? सुखाय करवाणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तदेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्ना। यत्र युक्तं भगवान् वदेत्। हे प्रभु, मैंने देखा इस संसार में कोई भी प्राणी सुख के लिए ही कर्म करता है। उसके जीवन का प्रत्येक कर्म सुख के उद्देश्य से ही होता है। हम लोग भगवान से प्रार्थना यही करते हैं कि प्रभु सुखम में भूया दुखम में मा भूत, हमेशा हमें सुख ही हो, दुख कभी ना हो। कुंती को छोड़ करके शायद ये कोई नहीं मांगता होगा। कुंती ऐसी है जो भगवान से कहती है मुझे दुख दो, हम आप नहीं मांग सकते। तो प्रभु हर आदमी के जीवन का ये उद्देश्य होता है कि हमें जीवन में सुख मिले, दुख कभी ना मिले, पर ऐसा होता नहीं है। कर्म तो वो सुख के लिए करता है, लेकिन उसको जीवन में दुख भी मिलते हैं, क्योंकि ये सुख और दुख तो संसार में आते ही आते हैं, एक साथ चलते हैं ये। तो प्रभु मैं यही जानना चाहता हूं कि सुख दुख क्या है, कहां से आते हैं ये, इनसे निवृत्ति कैसे हो सकती है। कहा सुख और दुख तो प्रारब्ध के अनुसार
व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होते हैं उसको। प्रारब्ध के अनुसार हमारे जीवन में सुख और दुख की हमको प्राप्ति होती है, और हमारे जीवन का एक क्रम बन जाता है कि सुख प्राप्ति के लिए हम कर्म करते हैं और दुख की निवृत्ति के लिए कर्म करते रहते हैं। प्रयास रहता है कि सुख मिल जाए, दुख हट जाए जीवन से, इसी के लिए प्रयत्न में लगे रहते हो। पर मैत्रेय जी ने कहा, ना तुम्हारे प्रयत्न करने पर सुख मिलेगा और ना ही तुम्हारे प्रयत्न करने पर दुख जाएगा जीवन से। व्यर्थ में प्रयत्न करते हो, ये तो तुम्हारे प्रारब्ध में है, जो तुम्हें मिलना ही है। तो सुख दुख के लिए भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। प्रभु, ये दुख से निवृत्ति कैसे हो सकती है? जीवन से ये दुख कैसे जा सकता है? बोले, दुख के कारण को जान लो तो दुख से निवृत्ति हो सकती है। कारण को जान लिया जाए ना तो दुख जीवन से हट सकता है। जैसे चोर है, जब चोरी करने जाता है तब उसको डर नहीं लगता, जब पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद जब दंड देने का समय आता है तो उसको डर लगती है। कि यदि वो चोर चोरी करते समय डरने लगे तो फिर चोरी करे ही ना कभी। ऐसे ही हमारे जीवन में दुख के कारण को यदि हम जान लें तो दुख जीवन से ना आए, लेकिन जब कारणों का समय आता है ना, उस समय हम भूल जाते हैं। क्या कारण है दुख का? बोले, दुख का सबसे बड़ा कारण है इच्छा। हमारे जीवन की इच्छाएं ही हमारे दुख का मूलभूत कारण है। जितनी जीवन में इच्छाएं बढ़ेंगी उतना ही जीवन में दुख बढ़ेगा, कभी नहीं शांत होता वो। आप लोग हमेशा अपने मन में ये विचार रखते हो ना कि हमारी इच्छाएं शांत हो गई हैं। हमेशा आप लोग कहते भी हो, महाराज अब तो जीवन में सब कुछ कर लिया, अब बस ये इच्छा है कि सब छोड़ करके आपके साथ चित्रकूट चलें, वहीं बैठ करके भजन करेंगे। ठीक है भैया, चलो चित्रकूट, आराम से रहना, बहुत बड़ा आश्रम है, रहने की कोई कमी नहीं, आराम से बैठना, भजन करना, प्रसाद पाना, दोनों टाइम राम नाम लेना, बस और कोई काम नहीं है वहां। चलो, कब चलना है? है कोई इनमें चलने वाले? हाथ ऊपर करो, कोई चलना है चित्रकूट किसी को? हाँ, कुछ लोग हैं। और अभी उनसे कहा जाए कि अभी जब कथा पूरी होगी तो चलना है, तो जानते हो आप क्या कहोगे? हमारा चलना तो है, बस एक बेटी है उसका विवाह कर दें फिर चलेंगे। ठीक है भैया, कुछ दिन रुक जाएंगे। 1 साल बाद यदि आपसे फिर मुलाकात होगी, आपसे समाचार पूछा जाए तो आप कहोगे क्या समाचार है? ठीक है महाराज, बेटी के विवाह करने की इच्छा थी, वो तो हो गई, तो फिर अब चित्रकूट चलना है? हाँ महाराज चलना है। हाथ उठाओ, तो फिर सब हाथ उठाएंगे। फिर कहोगे अच्छा चलना है चित्रकूट? हमारा चलना तो है, थोड़ा बेटे का काम धंधा जम जाए, उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, फिर चलेंगे। ठीक है, 1 आध साल और रुक जाते हैं। रुक गए 1 आध साल, फिर उनसे भेंट हो गई, फिर कहा चलोगे चित्रकूट? हाँ महाराज चलेंगे, मना कभी नहीं करेंगे, हाथ तो हर बार उठाएंगे। लेकिन यदि उनसे फिर पूछा जाए चित्रकूट चलना है? चलेंगे प्रभु, पर एक मन है कि पोते का मुंह देख लें फिर चलें। इतना होने के बाद भी यदि उनसे फिर पूछा जाए 2-4 साल बाद कि चित्रकूट चलना है भजन करने, हाँ, मना नहीं करेंगे, जाना तो है, लेकिन प्रभु लग रहा है कि चलते चलते पोते का ब्याह भी कर लें, अब फिर चलेंगे आराम से। तो ये इच्छा जीवन में नहीं शांत हो सकती कभी। एक के बाद एक इच्छाएं जीवन में सामने आएंगी ही।